अच्छा हुआ क्या, क्या कहना वाकई में? यार तुम हमारे अब्बा हो या हमारी नई वाली अम्मा नहरी क्या मतलब है? नारी नहीं तो बच्चे नली नारी सुनी नारी नली नारी जावेद नारी उसकी नारी है नारी वो गाना सुना है? नारे 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 किन्ना शायद है अजमल का लम्बा गाते जगह दावादा दादी दिया वो हिंदी में और नारी औरत को कहते हैं नारी आदमी। बात अगर हम करें फिल्म और टीवी और अदाकारी के हवाले से, तो हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी, एक और बहुत प्यारा नाम अपने किरदार के हवाले से पहचाने जाने वाले सदफ बुखारी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि सदफ बुखारी इस ड्रामे में क्या करैक्टर अदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ बुखारी साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा सदफ, ये बताइए कि इस ड्रामे में आपका क्या करैक्टर है ईद मिलो दिल से में? ईद मेरे दिल में से मेरा कैरेक्टर है फिल्म स्टार का, जिसका कैरेक्टर का नाम है रीमा, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि उसे किडनैप करने आते हैं। हम होटल में एक रिकॉर्डिंग करने आते हैं, होटल की मालकिन है, उसमें रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। और अगर सब कुछ मैं यहाँ बता दूंगी तो आप लोग देख कर कैसे आएंगे और कैसे मज़ा करेंगे, इसलिए आप आइए, क्योंकि एक फैमिली ड्रामा है। ईद मेरे दिल से आप फैमिली के साथ आएँ और इसे महसूस हो और हमें सराहें। अच्छा, मेरी एकदम नज़र पड़ी अचानक आपके पर, तो 3 साल के बाद आप वापस आई हैं, तो 3 साल आप क्यों गायब रही हैं और कहाँ मसरूफ़ थी? नहीं, वो मेरी ज़ाती मसरूफियात थी, ज़रा फैमिली इश्यूज से कुछ होते हैं, अच्छा। तो इस वजह से मैं थोड़ा बैक हो गई थी। आखिरी ड्रामा भी मैंने जमील राय का ही किया था और स्टार्ट दोबारा स्टेज जमील राय के ड्रामे से ही कर रही हूँ। अच्छा जनाब, सदफ बुखारी साहबा ना सिर्फ स्टेज में करैक्टर अदा करती हैं, बल्कि इन्होंने टेलीविज़न पर भी बहुत से किरदार अदा किए हैं। आइए जानते हैं कि टेलीविज़न में कौन कौन से किरदार अदा किए हैं और अब वो किन किरदारों से हवाले से जाना जाती हैं। टेलीविज़न पे मैंने मुख्तलिफ किरदार अदा किए, बहन का भी किया, भाभी का भी किया, दोस्त का भी किया, और नेगेटिव कैरेक्टर किया। तो उससे सोतन में नेगेटिव कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया गया। एक नायिका का कैरेक्टर था, वो काफ़ी सराहा गया, हालांकि मैं नेगेटिव फर्स्ट टाइम किया था वो मैंने सोतन में। इसके अलावा भाभी बहन वो कैरेक्टर तो सभी पसंद करते हैं। तो जो ड्रामा में अपने कैरेक्टर किए उनमें सबसे पॉपुलर ड्रामा कौन सा गया आपका? सोतन में बहुत अच्छा कहते रही हूँ, सोतन बहुत अच्छा सराहा गया। क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा आपको पसंद करने लगते हैं कि आपने नेगेटिव, पॉजिटिव से अगर आपको नेगेटिव काम करते अच्छा ये नेगेटिव में भी कर सकती है, तो उससे सराहा गया था काफ़ी। अच्छा, फिल्म में जाने के बारे में आपको कोई प्लान है, सोचा आपने फिल्म में जाने के बारे में? हाँ, इंशाल्लाह अगर काम अच्छा मिला तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप आर्टिस्ट तो किसी किस्म का मोहताज नहीं होता, उससे काम मिलता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है डेली, क्योंकि हर वक्त सीखता है वो। अच्छा, किरदार नगारी के अलावा से अगर बात किए तो आपको अदाकारी के हवाले से अदाकारी में क्या पसंद है? आपको कॉमेडी करना ज़्यादा पसंद है, नेगेटिव किरदार करना पसंद है, या आपको कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने अब तक नहीं किया हो करना चाहती हूँ? नहीं, डेफिनेटली जो कैरेक्टर ना किया वो करना तो हर आर्टिस्ट चाहता है, और नेगेटिव कैरेक्टर आई लव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव करना ज़्यादा मुश्किल है। पॉजिटिव तो आप कर लेते हैं, नेगेटिव लोग एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो उसे करना ज़रा मुश्किल होता है। कॉमेडी करना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, ख़वातीन के लिए नेगेटिव किरदार करना ज़रा इसलिए मुश्किल होता है कि ख़वातीन की जजमेंट थोड़ी सी कम होती है। क्या आपने ऐसा सुना होगा कि जो लोग बड़े बड़े फ़नकार हैं वो जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर अदा करते हैं तो उसको करने के लिए पूरी कॉपी करते हैं, किसी इदारे में जाके पूरी देखते हैं, उसको पूरा मॉल जजमेंट करते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा किया कि नेगेटिव किरदार अदा करने के लिए किसी माशरे में जाके किसी किरदार को वाज़ेह परखा हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया, मगर हाँ, फिल्मों के ज़रिए हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर हम अपनी पुरानी फिल्मों को देखें तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। जब हमारे दूसरे दोस्त ममालिक हमारे कॉमेडियन से, हमारे फिल्म से सीख रहे हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आर्टिस्टों को भी ये दरख्वास्त करोगे कि हमारी पुरानी फिल्में देखें, उन्हें ड्रामाज देखें, उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम ये ना कहें कि हमें आ गया सब कुछ, क्योंकि हम कभी ये परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हर लम्हा, हर घड़ी हम सीखते हैं। तो मैं भी सीखने के मराहिल में हूँ और आगे सीखूंगी, क्योंकि दोबारा 3 साल के बाद कमबैक किया तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। फिल्मों की आपने बात की तो मैं जानना चाहूँगा कि फ़िल्मों में आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर, अदाकार और अदाकारा कौन सी है? नदीम और शबनम। क्या बात है, ये तो लाजवाब जोड़ी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी सदफ बुखारी साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़ के प्रोग्राम के साथ। मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर, कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क के नामवर अदाकार, कॉमेडियन और हर फन मौला आर्टिस्ट जनाब शकील शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शकील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। अभी एक ईद पे ड्रामा हो रहा है आपका, ईद मिलो दिल से, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपको तो दुनिया जानती है। और नहीं, पहले तो शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत। और ये ड्रामा जो हो रहा है ईद पे, ईद मिलो दिल से, बहुत अच्छे अरसे के बाद एक अच्छा मेयारी और फैमिली ड्रामा पेश किया जा रहा है इसी ऑडिटोरियम में, जिसको
तहरीर किया है शकील सिद्दीकी साहब ने, हिदायतकार सीनियर हिदायतकार एम जमील राही की है, प्रोड्यूसर शेर खान बलोच है। और ये ड्रामा अपनी डगर का एक हटकर है, एक होता है ना जो आम ईद का रवायती ड्रामे, उससे हटकर है। काफ़ी मैसेजेस हैं इसके अंदर, और एक दिन भी अब ऐसे पड़ रहे हैं कि ईद के माशाल्लाह डेली 2 शो होंगे इसके। तो उसके अंदर जो मैसेज दिया है शकील सिद्दीकी भाई जो लिखा है, वो तो जब आप आएंगे, लोग आएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद उसको मज़ा आएगा उसको देखने का। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि इस ड्रामे में आपके क्या कैरेक्टर, अभी जब मैंने देखा तो रिहर्सल हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त रिहर्सल हो रही थी, इसमें आपके क्या कैरेक्टर है? इसमें एक रेस्टोरेंट का सेट है, एक रेस्टोरेंट जो होता है ना कैफेटेरिया का सेट है, उसके अंदर कोई वेटर है, कोई कुछ है, तो उसमें मैं बावर्ची हूँ। अच्छा, शेफ के शेफ, लेकिन थोड़ा पागल टाइप का नहीं होता बावर्ची कि मंगाते कुछ हैं, सब्जी कुछ ले आता हूँ, खाना कुछ ले, तो उसके बड़ी अच्छी सिचुएशंस पैदा होती हैं उसके बाद जब मैं इस तरीके से करता हूँ। तो वो एक अलग कहानी है, मैंने कहा ना चेंज है। तो बहुत अरसे बाद भाई कराची स्टेज का रिवाइवल हो रहा है। अब तो ईद के ड्रामे रह गए हैं, और अल्लाह ताला करे कि ये आगे बढ़े, वरना कराची थिएटर जिस मकाम पर इस वक्त आ गया है, बस अल्लाह खैर करे। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए। बिल्कुल, मैं शकील भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। आजकल जो थिएटर का और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल हो चुका है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इस दौर के अंदर रहते हुए, इस मुश्किलात में रहते हुए, इंसान की टेंशन को कम करने के लिए कॉमेडी ड्रामा लिख रहे हैं, तहरीर पेश कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में भी बहुत बड़ी बात है। मैं शकील सिद्दीकी साहब को सलाम करता हूँ अपने चैनल के तवज्जुह से कि इस मौके पर ड्रामा लिखा और ड्रामों को पेश कर रहे हैं। शकील भाई, ये बताइए कि एक ज़माना होता था जब फिल्म इंडस्ट्री का दौर हुआ करता था, हर ईद पर एक इंतजार होता था कि इस ईद पे ये फिल्म आएगी, इस ईद पे फिल्म आएगी। अब फिल्में तो आ नहीं रही, तो क्या वो फिल्मों की क्या ड्रामे पूरी कर सकते हैं? ये पहले भी ऐसा हुआ था कि लोग फिल्में तो लगती थी, लेकिन स्टेज ड्रामों को अलग ऑडियंस होती है। स्टेज ड्रामे की ऑडियंस अलग है, फिल्म की ऑडियंस अलग है। फिल्म क्योंकि महंगी हो गई है, तफरी महंगी तफरी हो गई है, और दूसरी बात ये वो जो फिल्म मीडिया है ना, वो थोड़ा उन्होंने हाई फाई कर दिया है। ऐसा लगता है वो मास्टर्स का काम नहीं है। अब वो जो मम्मी डैडी लोग हैं ना, जो वो जाएंगे और 2000 के पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो बेचारे देख सकते हैं। एक आम आदमी जाके मुझे बताया ना 1500-2000 का टिकट कैसे लेगा, तो रह दे के फिर ये थिएटर रह जाते हैं जिसमें 300 का भी टिकट है, 500 का भी है, 1000 का भी है। तो आम आदमी के लिए बेहतरीन तफरी है, और जब मैं समझता हूँ कि थिएटर से बेहतरीन लाइव तफरी तो हो ही नहीं सकती कोई। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ड्रामे के वाले से कुछ मज़ीद बताएं और टाइम और ड्यूरेशन बताएं कि ड्रामा पब्लिक किस दिन आके कहाँ देख सकती है। ये ड्रामा जी पेश किया जाएगा ईद के दिन से आर्ट काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान के AC ऑडिटोरियम 2 में, और इसके पहले 2 शो पेश किए जाएंगे, दिल्ली एक 7 बजे, दूसरा रात 10 बजे, और इसकी ड्यूरेशन है 2.25 घंटे की, 1.5 से 2.25 घंटे की ड्यूरेशन है। और ये बहुत अच्छे, यानी कि आप 12, साढ़े 12, 1 बजे अपने घरों पे होंगे तो दूसरा शो देखने के लिए आएंगे ना। तो हमारी क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के कवानीन के मुताबिक अब ड्रामा हमें 12 से पहले ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया शकील भाई आपको टाइम देने का। देख लो, मूड बना के बैठी हो, देख लो खालू मूड बना के बैठी। एक दौर था कि हमारे ईद के मौके पर कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ होती थी, रही सही कसर जो है वो फिल्मों में ख़त्म कर दी है। अब वो दौर है कि अब रही सही जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है उससे पूरा करने के लिए स्टेज ड्रामे और TV का सहारा लिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टेज के मशहूर और मारूफ जाकिर भाई, जिन्हें जाकिर मस्ताना के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो ड्रामा हो रहा है ईद मिलो दिल से, जिसे तहरीर किया है शकील सिद्दीकी साहब ने, और इसके बारे में कुछ तफसील बताइए, क्या डिटेल्स है इसके बारे में? ये तहरीर शकील सिद्दीकी भाई की है और हिदायत जो है एम जमील राही की है, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है शेरा बलोच, और ड्रामे का नाम आपने बिल्कुल सही कहा, ईद मिलो दिल से। और ड्रामे जो कराची में हुआ करते थे पहले, और मुझे याद है कि 5-6 ड्रामे हुआ करते थे। कराची ऑडिटोरियम था, अंबर ऑडिटोरियम था, हाँ रेक्स था, रियो था, आर्ट काउंसिल, तो ड्रामों की एक लाइन हुआ करती थी। अब ड्रामे जो है ख़ास तौर पर कराची पे ड्रामा ईद का रह गया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अब ड्रामे को थोड़ा सा टाइम दें, तो ड्रामा आज हम या और जितने आर्टिस्ट हैं उनकी पहचान जो है वो स्टेज ड्रामा ही है। हमारा भी जो छोटी सी पहचान है वो थिएटर के हवाले से,
तो ड्रामा हम कर रहे हैं इंशाल्लाह आर्ट कौंसल में ईद के दिन से, ईद मिलुद्दीन से, और बड़ी चीज़ की कहानी है और इसके अंदर मैसेज भी है कि हम मिलते तो हैं वो सरसरी तौर पर, लेकिन दिल में हम वो सामने वाले के लिए वो मोहब्बत वो प्यार नहीं रखते। तो ड्रामे का जो वाइंड अप है उसमें भी यही रखा है कि जब आप किसी से मिलते हो ईद के अलावा भी, तो सब तमाम नफ़रतें बुग्स निकाल कर आदमी को अपने मुसलमान भाई से मिलना चाहिए। और इसमें कॉमेडी भी है क्योंकि इसकी कास्ट बड़ी अच्छी है। परवेज़ सदीकी हैं, मैं ज़ाकिर मस्ताना, शकील शाह, आमिर रैम्बो, शकील सदीकी, सिकंदर सनम के बेटे शहबाज सनम हैं, और फीमेल कास्ट बड़ी अच्छी है। तो देखने वालों से कहूँगा कि आप लोग आएँ, क्योंकि देखने वाले भी अब बहुत कम हो गए। आए थिएटर देखें, लाइव शो का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जाकिर भाई, ये बताइए कि ईद के हवाले से हर ईद पे पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ करती थी, फिल्मों के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। एक इंतज़ार होता था कि वहीद मिराज की, नदीम की, शबनम की या किसी की ख़ास सेलिब्रिटी की फ़िल्म आएगी, उस पर ईद पे इंजॉय करेंगे। अब फिल्मों का दौर तो है ही नहीं। अब उस कमी को ड्रामा से ड्रामा के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिल्मों का दौर मैं यूँ कहूँगा कि पहले ये था जो फिल्म के लोग थे ना वो सिर्फ फिल्म में नज़र आते थे, ठीक है। नदीम साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम, जितने भी स्टार है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अब ये है कि जो ईद या बकर ईद को जो फिल्म रिलीज होती है वो आर्टिस्ट टेलीविज़न पे भी रोज़ नज़र आ रहा है, तो फिल्म में भी वही है। तो वो इसलिए जो लोग फिल्म की तरफ कम जाते हैं। पहले जो टीवी के आर्टिस्ट थे वो टीवी पर नज़र आते थे और जो फिल्म के लोग थे वो फिल्म पे नज़र आते थे। अब ये कि अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोगों को चाहिए फिल्में भी देखें, और जो नए लड़के आए हैं, बच्चे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्शन अच्छी कर रहे हैं, और फिल्म भी देखें आप लोग, क्योंकि आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, घर बैठ के थोड़ी पता चलेगा कि फिल्म अच्छी है बुरी है। अच्छा जाकिर भाई, हमारे सोशल मीडिया के आने के बाद से जितना फिल्म, टीवी, रेडियो का क्रेज़ था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद स्टेज ड्रामा अपनी कवरेज पूरी कर पाएगा? स्टेज ड्रामा पर पब्लिक को, ऑडियंस को लाने में कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? नहीं, सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं उसमें जो कोई वीडियो बना के अपने डाल रहा है या शो पूरे कर रहा है या किसी भी तरीके से, तो उसको जो आप स्टेज के आर्टिस्ट से या थिएटर से नहीं मिला सकते। ये ड्रामा एक बड़ा मुश्किल काम होता है और एक बड़ा मेहनत से ये काम होता है, और ये हर आदमी का काम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप मोबाइल की वीडियो से इसको आप जो है वो इसको नहीं कर सकते कि उसका कोई इससे मुकाबला नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप डेट अनाउंस करिए कि ड्रामा किस दिन किया जा रहा है ईद मिलुद्दीन से, ताकि पब्लिक यहाँ पर देखने के लिए कवरेज पूरी आए। जी, ये ड्रामा हो रहा है ईद मिलुद्दीन से। शकील सदीकी, ज़ाकिर मस्ताना, परवेज़ सदीकी, शकील शाह, आमिर रैम्बो और महक नूर और भी बड़ी अच्छी कास्ट है। ये आर्ट कौंसल में हो रहा है। ईद के दिन से रोज़ाना 2 शो एसी ऑडिटोरियम में है ये ड्रामा, और आप लोग ज़रूर देखना है। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। तो जनाब, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम उपल न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़, और आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़ में हम आपके लिए लाते हैं वो प्रोग्राम जो आर्ट्स काउंसिल में किसी भी तकरीब का हिस्सा बनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दौरे हाजिर की मकबूल अदाकारा मिस महक नूर। अस्सलाम वालेकुम मिस महक नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ड्रामा हो रहा है ईद मिलो से, इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? उस ड्रामे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस ड्रामे में मेरा कैरेक्टर जो है वो है माँ का, और मैं एक बहुत ही घमंडी और गुरूर वाली एक खातून है, जो बहुत ही यानी कि दौलत याफ्ता खातून है। उनके मतलब जद्दी पुश्ती जो है उनके बाप दादाओं की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दौलत जो है वो मिली है, और उस पर वो उन्हें बड़ा घमंड है। वो एक रेस्टोरेंट की ऑनर है और अपने मियाँ को भी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर पोस्ट पर रखा हुआ है, और साथ ही साथ अपने मियाँ को बहुत ही ज़्यादा दबा कर रखने वाली औरत, जो कि मतलब वो कि हर एक फ़ीमेल ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, तो उनके हम कैरेक्टर की अक्कासी कर रहे हैं इस ड्रामे में। ड्रामे में आप माँ का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, बेटे जो कैरेक्टर आप अदा कर रहे हैं वो हैं परवेज़ सदीकी। आपके हस्बैंड कौन बने हुए हैं? इस प्ले में मेरे हस्बैंड जो बने हुए हैं वो मेरे
उस्ताद मोहतरम ज़ाकिर मस्ताना साहब है। बिकॉज उस्ताद मैं उन्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं बिगनिंग स्टार्ट इस फील्ड में आई थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, और टीवी की फ्रेमिंग के हवाले से, फिर थिएटर की तरफ से और डिफरेंट शोज़ वगैरह के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वो मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरे मियाँ का कैरेक्टर कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारी बातें जो है वो हम ड्यूरिंग ऑन द रिहर्सल बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। अच्छा, मैं नूर साहबा के बारे में आपको एक बताऊं बात कि ये ना सिर्फ बहुत अच्छी अदाकारा हैं बल्कि होस्ट हैं, एंकर हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और इसके अलावा ये प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं और प्रोग्राम को प्रोमोट भी करती हैं, और बहुत सारे PTV से प्राइवेट चैनल में भी काम कर चुकी हैं। तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने कि PTV में ड्रामों में, प्राइवेट प्रोडक्शन के ड्रामों में से ड्रामों में कितना फ़र्क है? फ़र्क काफ़ी है, और जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह मुतवातिल होते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंस आपको पता चलता है। तो इसी तरीके से थिएटर का एक अलहदा निज़ाम है और टीवी सर्कल का एक अलहदा हिसाब किताब होता है। और बात अगर की जा रही है PTV की, तो एक बहुत ही मशहूर चैनल है जिसे हम अपने बचपन से, और ना जाने आप भी अपने बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। वहाँ काम करने का भी अपना मज़ा है और डिफरेंट चैनल्स पर काम करने का अपना ही एक मज़ा होता है। नए लोगों से मुलाकात होती है और बहुत कुछ उनसे भी सीखते हैं, बहुत सारी बातें नई नई हमारे सामने आती हैं, और कुछ अजीबो-गरीब लोग भी जो है वो आशना हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, तमाम मामला चलते रहते हैं। अच्छा, ड्रामे का टाइम, ड्रामे की ड्यूरेशन और वो वक्त बताइए कि किस तरह लोग आप तक पहुंच सकते हैं ड्रामा देखने, कौन लोग आ सकते हैं, और ड्रामे के टिकट्स का क्या सिस्टम है? ड्रामे की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 से 2 घंटे का दौरानिया है हमारे इस प्ले का। इस प्ले को लिखा है कॉमेडी किंग शकील सिद्दीकी साहब ने, और इस ड्रामे के राइटर जो हैं वो शकील सिद्दीकी हैं, और हिदायतकार जो हैं वो हैं M जमील राही। और मैं ये बताती चलूँ कि ईद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन तक डबल शो होंगे। तो मिनिमम आप तमाम लोग 8 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग में पहला शो देख सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे का गैप होगा और ठीक 10:30 बजे दूसरा शो हम स्टार्ट कर लेंगे, और वो फिर 12 या 11:30 बजे तक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस मैक्सिमा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जनाब, आप देख रहे हैं आर्ट्स काउंसिल का शब रोज़, और मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर उपल। कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ ड्रामा होने जा रहा है ईद मिलो दिल से, और जिसे तहरीर किया है हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी जिन्हें दुनिया शकील सिद्दीकी के नाम से जानती है। और शकील सिद्दीकी के भाई परवेज़ सिद्दीकी हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं ईद मिलो दिल से बारे में। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि ये जो ड्रामा हो रहा है ईद मिलो दिल से, इसके बारे में थोड़ी सी राय दीजिए कि ये क्या, इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ईद मिलो दिल से, ये हालात और वाक़यात ऐसे चल रहे हैं कि आज के ज़माने में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, रिश्तेदार के नहीं है। जब भी कोई तरक्की करता है या कोई बहुत ऊपर जाता है तो लोग टांग खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं, लोग जेलस होते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जिसने तरक्की की है उसको देखे कि उसने मेहनत कितनी की है उसके पीछे। तो दिल की ज़रूरतें निकाल के दिल से ईद मिले, सारे नफ़रत, सारी चीज़ों को एक तरफ रख के दिल से एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, तो ये मुल्क बहुत अच्छा हो सकता है, ये पूरा शहर बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहला मैसेज ही हमारे नाम के अंदर है कि जब भी मिलें दिल से मिलें, नफ़रतें निकाल के मिलें, कदूरतें निकाल के मिलें, ये सबसे बड़ा मैसेज है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर रेस्टोरेंट का पूरा सेट लगा हुआ है, इसमें वेटर्स भी हैं, इसमें मालिक भी हैं, इसमें बहुत सारी ग्लैमर भी है, और ये सारी चीज़ों को, कहानी को लेके हम चल रहे हैं। फिर आखिर में एक ज़बरदस्त मैसेज भी है जो इंशाल्लाह जो हमेशा हम देते हैं ड्रामे में। यकीनन फैमिली ओरिएंटेड ये ड्रामा है, अपनी फैमिली के साथ आएँ। आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, देखें, देखना लाजमी है। घर बैठ के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ड्रामा कैसा है कैसा नहीं। स्टेज की रिवाइवल जब भी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, तफरीह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कराची का ड्रामा हमारी सकाफ़त है, सिंध की, कराची की सकाफ़त, और पूरी दुनिया में उर्दू ड्रामे ही सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं। आप जो भी उठा के देख लें, बगरा किस्तों पार्ट 2, बुड्ढा घर पे है, मामू मजाक मत करो, हमारी ईदी तुम्हारे पास है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिसने मिसाल कायम की, इंडिया के ड्रामों को बीट किया है। जैसे बगरा किस्तों पार्ट 2
تو اس وقت لوگ آتے تھے, ڈرامہ بام عروج پہ تھا, اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہو گئے. تو ہم کوشش کریں گے جس وجہ سے ناراض ہوئے ان چیزوں کو باہر نکالیں اور ایک اچھا مثبت اور بہترین صحت مند تفریح آپ کو دیں, تاکہ آپ پوری فیملی کے ساتھ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے اس ڈرامے کو دیکھ سکیں. تو اس میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. آپ آئیں گے تو ڈرامے کا ریوائول ہوگا, ضرور آئیں, دیکھیں. بہت زبردست ڈرامہ ہے, شکیل بھائی نے اس کو تحریر کیا ہے, ایم جمیل راہی صاحب نے اس کو ڈائریکشن دی ہے, اس کے علاوہ سردار شیخ محمد بلوچ صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایک بہترین فل مزاحیہ فیملی اصلاحی ڈرامہ ہوگا آپ کے لیے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شکیل صدیقی صاحب نے جب بھی کوئی ڈرامہ تحریر کیا ہے فیملی کے مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ دونوں بھائی ایک کریکٹر میں اکٹھے کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ڈرامے کیے, ہم نے 20 سے 25 ڈرامے کیے, ملک سے باہر بھی کیا, یہاں بھی کیا, لیکن میں ان کے سامنے کم کریکٹر کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فیملی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, بڑے بھائی کی بڑی رسپیکٹ اور بڑی احترام کے نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ تو میری باپ کی جگہ ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ جملے وہ چیزیں نہ ہوں. باقی صحت مند جو ایک میسیج ہوتا ہے اس میں ہم لوگ دونوں مل کے باتیں کرتے ہیں, لیکن کامیڈی میں ہم تھوڑے سے الگ سے ہوتے ہیں. ہر ڈرامہ ہم نے کیا ہے, اور جہاں کامیڈی سچویشن ہوتی ہے اور ہم دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کے بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے ڈرامے کیے ساتھ مل. اچھا, یہ شکیل پرویز بھائی کا بہت بڑا پن ہے کہ بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. ویسے پرویز صدیقی کا جو نام ہے وہ آپ تمام ناظرین کے بتا دوں کہ وہ بھی کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. کراچی, پاکستان, بلکہ اب انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیج کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کا نام ہے. اپنے نام کا لوہا منوا چکے ہیں اور کئی ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے جو کریکٹر ہیں وہ آپ کا کریکٹر کیا ہے اور شکیل بھائی کا کریکٹر اس میں کیا ہے؟ میرا اس میں ریسٹورینٹ کا مالک ہوں. اصل میں مالک تو ذاکر مستانہ اور میری والدہ کا جو رول کر رہی ہیں اس میں وہ مہک نور ہیں, یہ مالک ہیں, لیکن ان کے بعد پھر یہ ہوٹل میرا ہی ہے. تو اس میں ایک میں وہ کہ ایسے بچے کا کریکٹر کر رہا ہوں جو کہ عمر کے لحاظ سے تو بڑا ہے, لیکن ذہنی لحاظ سے وہ 15-16 سال کا بچہ ہے, اب نارمل جسے کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن وہ اب نارملی باتوں میں کوئی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو ایک میسیجیبل ہوتا ہے, اور ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس میں بڑی اچھی باتیں میں کروں گا. ایب نارمل ہو کے بھی پاکستان کے جو حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بچے پہ افیکٹ بھی کر رہے ہیں, وہ باتیں بھی ہوں گی ساری. اچھا, میں چاہوں گا کہ ڈیٹ دیجیے, ٹائم دیجیے تاکہ آڈینس آ سکے. ایڈوانس میں بتائیے کہ کب ڈرامہ کب ہو رہا ہے, کتنے دن کا ڈرامہ ہوگا یہ؟ دیکھیں, یہ عید کے پہلے روز سے ہو رہا ہے, ایشی آڈیٹوریم 2 میں ہو رہا ہے. فل ایئر کنڈیشن یہ ہال ہے, لمیٹڈ سیٹیں ہیں, اس میں 300 کے قریب لگ بھگ سیٹیں ہیں, اور اس میں ہم نے بہت ریزنیبل پرائز میں ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں. روزانہ عید کے روز سے 2 شو ہوا کریں گے. پہلا شو 7:30 بجے اور دوسرا شو انشاءاللہ 10:30 بجے. اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ وقت پہ ڈرامہ شروع ہو, وقت پہ ختم ہو, تاکہ لوگوں کو جانے میں کوئی پرابلم یا دشواری نہ ہو. جو کنونس والے ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, جو بیچارے کنونس کر کے آتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ وقت مقررہ پہ ڈرامہ ختم ہو. 10 دن یعنی 10 شو ہیں, 5 دن ڈرامہ ہے, روزانہ 2 شو ہیں. جی بالکل جناب, پرویز بھائی نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ڈرامے کے 2 دن 3 دن جو شو ہو رہے ہیں اس میں آئیے, دیکھیے, اپنی فیملی کو لائیے, انجوائے کیجیے. میں پرویز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہماری بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سوشل میڈیا میں آتے رہتے ہیں, ہمارے ڈرامے کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے میسیج کو. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. اجمل ہے لمبا, ناول ہے چھوٹا, والا میرا بیوی یا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرٹس کونسل کے شب و روز, اور میں ہوں محمد ناصر اپل, کیمرہ مین محمد عامر اپل کے ساتھ. میں موجود اس وقت آرٹس کونسل کراچی میں, اور آرٹس کونسل کے شب و روز میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آرٹس کونسل کے پروگرام کی تفصیلات, کہ آرٹس کونسل میں کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں ادبی, سماجی, ثقافتی کے حوالے سے. عید کے قریب ایک ڈرامہ ہونے والا ہے جس کا نام ہے عید میرے دل سے, جس کے ڈائریکٹر ہیں جمیل راہی اور رائٹر ہیں پرویز صدیقی صاحب اور شکیل صدیقی صاحب. اور اس ڈرامے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپنا غزل کی چھوٹی بہن
आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ड्रामे में क्या कैरेक्टर अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सहर गज़ल है। और सहर साहब बताइए कि आप ड्रामा जो हो रहा है ईद मिलो दिल से, इसमें आपके क्या कैरेक्टर है और आप कैसा फील करें ड्रामे में काम करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी कास्ट के साथ काम करने को मिल रहा है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे फैमिली की तरह काम करते हैं। और ये जो ड्रामा है ईद मिलो दिल से, इसमें हम लेके आ रहे हैं कुछ खुशियों के कहकहा सजा के, आपके लिए गुलदस्ता सा बना के लेके आ रहे हैं कहकहों का। तो इंशाल्लाह आप आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, नाम से लग रहा है कि ईद मिलो दिल से, मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ईद मिलना अब लोगों की बड़ी कमज़ोरी से होगी, दूर दूर रहते हैं, ईद मिलना भूल गए हैं। तो इसका ड्रामे का मकसद क्या है? ईद के करीब लाना चाह रहे हैं, ईद से दिल से मिलाना चाह रहे हैं, क्या मकसद ड्रामे का? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि आजकल आप देखें बिल्कुल एक रसूमात जो पहले पुराने ज़माने में हुआ करती थी, सजावटें होती थी, एक दूसरे के घरों में दावतें होती थी, अब वो सब कहाँ रह गया? महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। बस अब ये है कि इसका कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ईद मिलो दिल से। अच्छा, इस ड्रामे का जो डायरेक्टर है जमील राही, वो एक बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत करैक्टर है, उनका बहुत काम है ड्रामे के सिलसिले से। आपने उनसे क्या कुछ सीखने की कोशिश की है? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट कि मैं तो उनके आगे की बिल्कुल बच्ची हूँ। मतलब मैंने लाइफ में जब पहला शो किया था तो मैंने उन्हीं का किया था और अब तक माशाल्लाह उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी टीम को लेके चलते हैं और बहुत शाइस्तगी से चलते हैं। अच्छा, आपके ड्रामे में कैरेक्टर क्या है? इस ईद उल दिल से में क्या कैरेक्टर अदा कर रही हैं? इसमें मैं कैरेक्टर कर रही हूँ टीना का और शकील सिद्दीकी के साथ कर रही हूँ। ये बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी अच्छी टीम है और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुश हूँ। आपका चूँकि एक फैमिली घराने से ताल्लुक़ है, जो कि सपना गज़ल जो भी वो भी की अपने ज़माने की एक मशहूर एक्टर हैं, तो इसने ड्रामे के अलावा टीवी पे अपने कहाँ का काम किया है? जी बिल्कुल, मैंने टीवी प्लेस भी किए हैं, यूनिटमेंट्स किए हैं मैंने, आज टीवी पर, एक्सप्रेस पर, मैंने और भी बहुत सारे चैनल्स पर काम किया है, तो वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है। इस ड्रामे के हवाले से क्या पैगाम लोगों को देना चाहती हैं? बताइए कि ड्रामा कब आ रहा है और देखने की क्या आप दावत देना चाहती हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये ईद के पहले दिन से 2 शोज़ स्टार्ट हैं और डेली बेसिस पे हैं। आप लोग आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक नई स्टोरी, एक नई थीम लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे नाम, एक ऐसी पर्सनैलिटी से कि जिन्हें आपने बहुत सारे ड्रामों में, बहुत से स्टेज ड्रामों में देखा होगा। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है पहले इंडिया लाफ्टर शो में और वहाँ से प्राइज़ विन किया है। PTV के कॉमेडियन अवार्ड याफ्ता हैं। इसके अलावा जियो ड्रामे से, बोल TV से बेशुमार ड्रामे किए हैं। कराची स्टेज के मशहूर अदाकार भी हैं और इसके साथ साथ सिकंदर सनम के साथ उन्होंने बहुत सारी पैरोडीज फिल्मों में भी काम किया है। आइए आपके जाने पहचाने नाम है इनका, आमिर रैम्बो। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो पाकिस्तान, आमिर रैम्बो का प्यार भरा सलाम। क्या बात है भाई। और सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चैनल के ज़रिए हम आर्टिस्टों को मुतारिफ़ कराते हैं और जगह जगह में दिखाया जाता है। तो आर्टिस्टों को बनाने में सबसे पहले हाथ आप लोगों का होता है, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और काम तो हम करते रहते हैं, आए हैं काम करने और अपने जितने भी हमारे सीनियर हैं हमने उनसे सीखा। हम जिस दौर में आए थे उस दौर में ड्रामे की तो मारामार थी और बहुत ड्रामे होते थे, लेकिन उस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे थे। जब हमने अपना बामे उरूज पे पहुँचे हैं तो हमारे साथ कुछ आर्टिस्टों ने काम किया। मैंने मोइन भाई के साथ भी काम किया, मोइन भाई के साथ मैंने ड्रामे में काम किया, वो था एयरवाई पे वाह भाई वाह। मैंने फिर उमर भाई के साथ काम किया, फिर सिकंदर सनम के साथ पैरोडी फिल्में की। आजकल मैं शकील सिद्दीकी के साथ पैरोडी जो कॉमेडी है जोड़ी में काम करता हूँ। अच्छा, अभी जो ड्रामा हो रहा है ईद मिलो दिल से, उसमें आपका क्या करैक्टर है और क्या कर रहे हैं? ये हमारा ड्रामा हो रहा है आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, एयर कंडीशन हॉल में। रेस्टोरेंट का एक सेट है और इस सेट में मैं वेटर हूँ, शकील सिद्दीकी वेटर है, शकील शाह वेटर है, वेटर का कर रहे हैं। और ड्रामा बहुत अच्छा है, फैमिली वाइज है, मैसेज है और किस तरह मसाइल आते हैं जो लोगों के साथ होते हैं, वेटरों के साथ होते हैं, वो बताया गया है इसमें। आमिर भाई, आज से पहले अगर हम बात करें पिछले दौर की, तो उस मौके पे, ईद के मौके पे इन शायकीन को इंतज़ार होता था कि फ़िल्म रिलीज़ होगी, नदीम की, शबनम की, वैजनाथ की। अब फिल्में तो बन नहीं रही, तो फिल्मों की जो है स्टेज ड्रामा रिलीज, तो आप क्या समझते हैं कि वो कवरेज पूरी कर सकेंगे स्टेज ड्रामे कि नहीं कर सकते? देखिए, ये लाइव प्रोग्राम तो फिल्मों से पहले ही चला आ रहा है और चलता रहेगा, ये ड्रामे से इसको नहीं मिला है। फिल्म जो उस दौर की हुआ करती है, नदीम साहब की तो क्या बात है, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, उनकी कोई फिल्म नहीं छोड़ता था, मैं हर फिल्म देखता हूँ। क्योंकि नदीम साहब का मैं मद्दा हूँ और बहुत मतलब ये कि पहले मुझे लोग नदीम ही कहते थे, फिल्म निसार नदीम, क्योंकि मैं उनकी कॉपी भी कर लेता हूँ गाने में। तो मैंने उनकी पैरोडी गाने भी किए नदीम साहब के, और वहीद साहब चॉकलेटी, तो हमारा एक नाम था मुंबई साहब, सुधीर, ये वो लेजेंड थे।
जब ये इनका एक दौर होता है, हर आदमी का एक दौर होता है, जब वो दौर ख़त्म हुआ फिर राही साहब का दौर आया। राही साहब ने भी अपने बामे उरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को पहुँचाया, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। उनका भी एक नाम था, लोगों ने उनसे भी सीखा। फिर वो शान साहब पे आ गए। फिर उस तरह फिल्म इंडस्ट्री जब कराची से लाहौर मुंतकिल हुई ना, तभी थोड़ा नीचे डाउन होना शुरू हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि स्टेज ड्रामा जो है वो फिल्मों की कमी पूरी कर सकता है? देखिए, फिल्में हो रही हैं और बहुत अच्छी हो रही है, जो कि आवाम शायद नहीं देख पा रही, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं। हालांकि वो पंजाबी ज़बान में होती है। ये हमारे कराची लाहौर स्टेज के जो हैं, लाहौर स्टेज की जो हमारे आर्टिस्ट हैं, नासिर चिनोटी साहब, फ़खार ठाकुर साहब, वो फिल्में कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर, और तो वो बहुत अच्छी फिल्में हैं। देखें, आप उनको लाइक करें। और फिल्में जो हैं कि अब वो हीरो तो नहीं रहे, लेकिन आने वाले वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। नासिर चिनोटी और फ़खार ठाकुर साहब का जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि फिल्में बन रही हैं, इंडियन पंजाबी फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। मैं बात करूँ पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की, अब सिनेमा तो है नहीं। अभी आपने कहा कि फिल्में बन रही हैं, तो जो फिल्में बन रही हैं वो कहाँ लग रही हैं? सिनेमा तो है नहीं, वो किस सिनेमा में फिल्में लग रही हैं? आप चले, आप तो नेटफ्लिक्स का दौर है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं और वहाँ भी अच्छी फिल्में होती हैं और लोग देखते हैं। और ये अब सालों में बन रही हैं। पहले जो हफ्तों में आती थी, रिलीज़ होती थी हर फिल्म, एक हफ्ते को चली और उसने गोल्डन जुबली की, लेकिन अब वो मामला नहीं रहे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। हर आदमी अपना बजट देखता है। लेकिन जो इस चीज़ के शौकीन है फिल्म बनाने के, और जो हमारे आर्टिस्ट जो फिल्म बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, वो अपनी जो है ना इस जंग में जा रही हैं और उन्होंने इस जंग को मजबूत रखा हुआ, और इंशाल्लाह ताला जीत होगी और फिल्म इंडस्ट्री वापस आएगी। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा ड्रामे के लोकेशन, टाइम और दिन बताइए ताकि आवाम पब्लिक देखने के लिए आए। ये ड्रामा ईद मिलो दिल से, जिसके राइटर है शकील सिद्दीकी, डायरेक्टर जो है हमारे जमील राही हैं, प्रोड्यूसर शेरा है बरूच है। और इस ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है। शकील शाह, जाकिर मस्ताना, आमिर रैम्बो, सलीम शेख, शकील सिद्दीकी, महक, सबा और बहुत सी ऐसे आर्टिस्ट जो हमारे काम कर रहे हैं। ये आज कंसोल पाकिस्तान में कंशर हॉल में होगा ईद वाले दिन से 7 बजे। 2 शो होंगे और हर ईद को 2 शो होंगे, 3 दिन चलेगा, ये 6 शो होंगे। तो देखिए ज़रूर, ये फैमिली वाला, ये बहुत अच्छा ड्रामा है, मिस ना कीजिए। लाइव का मज़ा एक अपना अलग है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू। आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़ में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी से कि अगर हमें स्टेज ड्रामों का गुरु बाबा कहा जाए तो गलत ना होगा। जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं, कोई सा भी आप नाम ले लें, वो तमाम के तमाम इनके पास आए, इनसे काम सीखा है और इनसे ही वो हीरे तराश कर उन्होंने बाहर निकाले हैं। लियाकत सोल्जर हों, शहजाद रज़ा हों, उमर शरीफ हों, या कोई भी ऐसा नाम हो, कोई ऐसा नाम जो इनके नहीं जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद हैं जमील राही साहब। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जमील भाई, आपको माशाल्लाह 50 साल हो गए हैं इस फील्ड से वाबस्ता, और आपने डायरेक्टर के हवाले से ही काम किया है। और मैंने आप में खासियत देखी है कि ऑन दी स्पॉट जब कोई कैरेक्टर अपने ड्रामे से अचानक गायब हो जाता है या किसी वजह से नहीं आ पाता, तो उसको आप माहौल के हिसाब से फ़ौरन एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में बताइए। बात यह है कि डायरेक्टर एक मेन चीज़ होता है और वो हर करैक्टर को कंसीव करता है। जब वो करैक्टर को कंसीव कर लेगा तो फिर उसके नस नस में, दिमाग में वो करैक्टर घूमता है। इन केस ऑन द स्पॉट कोई आर्टिस्ट मिस हो जाता है, हालात ऐसे ही हैं, तो फिर मुझे वो रोल करना पड़ता है। अच्छा, ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं ईद पर, ईद मिलो दिल से, इसके बारे में बताइए कि इसकी कॉस्ट क्या है, किसने लिखा, डायरेक्टर माशाल्लाह आप कर रहे हैं, और इसके मेन मकसद क्या है ड्रामा पेश करने का? देखिए जी, इस खेल को हमारे पाकिस्तान का लेजेंड है शकील सिद्दीकी, अल्लाह ताला इसको और इज़्ज़त दे, और बहुत मेहनती और दयानतदार आदमी है काम के मामले में। अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। इसने ये ड्रामा लिखा है और इसको मैं एज ए डायरेक्टर इस ड्रामे को कर रहा हूँ। और इस खेल के जो प्रोड्यूसर हैं वो शेर मोहम्मद बलोच साहब हैं। उनका एक इदारा है SSS, और वो बड़े फ़नकार नवाज़ हैं, बड़े फ़नकारों से मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है कि हमारी टीम में आपने गेमा गेमी देखी है। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी मैं 50 साल से भी तकरीबन ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी तकरीबन उम्र 74 साल है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने ज़िंदगी में किसी का हक़ नहीं रखा। जिसने जो मेहनत की है
کوشش کی ہے کہ اس کو پورا کروں اور کبھی منافقت نہیں کی ہے. باقی یہ ہے کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، دوستوں کی طرح بھی رہتا ہوں، ڈائریکٹر بھی بن کے رہتا ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں. دیکھیں روزانہ رات کو آدمی سوتا ہے نا تو صبح اٹھتا ہے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے. روزانہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے مجھے ڈائریکشن دینی پڑتی ہے، اسی حساب سے مجھے کام کرنا پڑتا ہے. میں اس طرح کا ڈائریکٹر نہیں کہ جو 50 سال پہلے ایک ہی ڈگر پہ تھا آج بھی میں وہی کروں. اب زمانہ بدل گیا ہے، اب چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین ہوئی، اب بڑی اسکرین سے چھوٹی اسکرین پہ یعنی موبائل پہ آ گیا سارا گیم. تو گھر گھر اس وقت سب لوگ ایک پروگرامس دیکھتے ہیں، بڑا یہ کمرشل ہو گیا ہے کام. اب آ جائیے آپ ڈرامہ عید ملو دل سے. اصل میں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی کا دور ہے، انکم ہے نہیں. تو میری اس میں ایک میسیج بھی ہے ڈرامے کے اندر جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے اوپر. باقی عید ملو دل سے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے بھی حالات گزر رہے ہیں لیکن کم سے کم عید تو دل سے ملو، کیونکہ عید ایک سال بعد آتی ہے اور عید کی جو روایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ملک کے حالات ہماری قوم کی طرف سے، ہمارے سربراہوں کی طرف سے، تو کم سے کم ان کی کیے کی سزا ایک سال میں آنے والی عید کو مت دو، کم سے کم عید دل سے ملو. جمیل بھائی کا کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں افراتفری بہت ہے اور آج کل ٹینشن کا دور گزر رہا ہے اور آج کل ہر بندہ مہنگائی سے بھی پریشان ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، انسان کو چڑچڑاپن میں ڈال دیا ہے. عید میرے دل سے کا مطلب یہ ہے کہ عید ایک سال کے بعد آتی ہے، عید دل سے ملنی چاہیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن عید کم از کم ایک سال کے بعد آپ لوگ اس کو ویلکم کیا کریں. جمیل بھائی ایک ڈرامہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ اب تک کتنے اسٹیج ڈرامہ ڈائریکٹ کر چکے ہیں؟ دیکھیے جی، اچھا یہ جو ڈرامہ ہے عید میرے دل سے، یہ کتنا نمبر پہ اسٹیج ڈرامہ جا رہا ہے؟ اب کتنا ایک اور کاؤنٹنگ کر رہا ہے کتنا نمبر کا اسٹیج؟ دیکھیں جب سے میں تھیٹر کرنے لگا ہوں اور آج تک کر ہی رہا ہوں، اور الحمدللہ جب بھی آپ آئیں گے تو میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا ملوں گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ اس فیلڈ کو دیا ہے. میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا اور کوئی کام کر نہیں سکتا، تو زندہ رہنے کے لیے بھی، اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے بھی، اور اپنی برادری میں رہنے کے ساتھ ساتھ، دیکھیں ہماری برادری اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کا سارا قیمتی وقت، ایسے بھی لمحے آئے ہیں کہ گھر میں بچے بیمار پڑے اور میں تھیٹر کر رہا ہوں، ایسے بھی لمحات آئے ہیں کہ عزیز دار انتقال کر چکے ہیں اور میں تھیٹر کر رہا ہوں. یہ بڑی قربانیاں مانگتا ہے کام. اور پھر میرے پاس جتنے بھی فنکار ہیں یہ بیچارے اندر سے رو رہے ہوتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اسی مسکراہٹ سے لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتے ہیں. تو میں آج کل کا جو فنکار ہے وہ ہمارے معاشرے کا وہ بھی حصہ ہے، وہ بھی اسی طرح پس رہا ہے جس طرح عام عوام پس رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے فنکار اپنا قیمتی اپنا وقت نکال کے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، ڈریسنگ بھی مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، اس کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس عید کو دل سے ملا جائے. تو میری بھی خواہش ہے کہ آپ، میں ناظرین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک سستی تفریح ہے، ایئر کنڈیشن ہال آرٹس کونسل آف پاکستان میں کر رہے ہیں،